हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 14। बाजारूपन का संधि विच्छेद क्या होगा? बाजार प्लस ऊ प्लस पन। जिसे किसी वस्तु की स्पा ना हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा निष्पा। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द है अंतेवासी। अन्न अन्य शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अन्न माने अनाज और अन्य माने दूसरा। अक्ष का अनेकार्थी बताइए। धुरी। मीमांसा का पर्यायवाची शब्द है समालोचन। अभिर्भूत का विलोम शब्द है तिरोभूत। प्रत्यय रहित शब्द बताइए। अनुवाद। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है जमुना। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। राजा ने ब्राह्मण को धन दिया वाक्य में रेखांकित पद में कारक है संप्रदान कारक। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सुंदरता। निम्न में प्रणार्थक क्रिया है गिरना। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं? 7। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? स्वतंत्रता। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनि है खा। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? 14 सितंबर 1949 को। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? क्रांतिकारी। दिए गए पद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है किसी का बर बसन प्यार की डूबी तितलियों के पर कतर और है बेद देता श्याम तन। फूल लेकर तितलियों को गोद में भौरे को अपना अंगूठा रस पिला। निज सुगंधों का निराले ढंग से है सदा देता कली को जो खिला। है खटकता एक सबकी आंखों में दूसरा है सोहता सुर सिर पर। किस तरह फूल की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़कपन की कसर। इस काव्यांश में किसे महत्व दिया गया है? चरित्र एवं स्वभाव को। निम्न में से कौन सा बड़कपन शब्द में प्रत्यय है? पन। निम्न में से कौन सा फूल शब्द का पर्यायवाची है? प्रसून।
व्यक्तित्व पत्र किसके मध्य लिखा जाता है? सगे संबंधियों मित्रों के मध्य। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए मुहावरे का अर्थ है बहुत कंजूस होना। कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाय झुके कूल सो जल परसन हित मनु सुहाय। इस कविता की दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। इस कविता की दूसरी पंक्ति में पूछा है, ना कि पहली पंक्ति में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रस के अंतर्गत नहीं है? व्यंग्य। लिंग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? आपकी नाक कट गई। आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परमार्थ है। संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। मिश्र वाक्य। देशभक्ति में समास है तत्पुरुष। स्वरों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है। सामान्य बुद्धि परीक्षण। -4 बटे 8 हो गया 72 बटे 8 8 ने 72 आ गया 9। ठीक। 124 -4 बटे 8 बचा 120 120 बटे 8 8 से 120 बार 120 कितनी बार में 15 बार में। ए में 3 जोड़े डी में 5 जोड़ा आई ये भी है ये भी है ये भी है ये कट गया। आई में 9 में 7 जोड़े तो पी का 16। ठीक है। बी में का 2 में 4 जोड़े 6 एफ का 6 यानी 4 प्लस हो गए प्लस के 4 में कितने जोड़े 4 और 6 10 एफ में 6 जोड़ने पर 6 और 6 12 एल 6 एल में 8 जोड़ने पर
एल का 12, 12 में 8 जोड़ने पर 20, 20 का टी, ठीक है। 2 प्लस इसमें 3 ऐड हो रहे थे, इसमें 5 ऐड हुए, इसमें 7 ऐड हुए, इसमें 4, इसमें 6 और इसमें 8। 2 बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब यही इसमें चलेगा बढ़ते हुए। हमारा तो ऑप्शन ये आ गया ऑयल, क्योंकि यहाँ पे एल आगा, ILO, एक ही ऑप्शन मिल गया हमें, एल ही आ गया। तो 6 पे हमारे 6 ऐप में 6 ऐड करने से 12, 12 में एल आ रहा है, ठीक है। दिए गए परिच्छेद को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि विकल्प में से कौन सा निष्कर्ष इस परिच्छेद से तार्किक रूप से मेल खाता है। एक टीवी शो में एक प्रसिद्ध पोषण विशिष्ट न्यूट्रिशियन ने कहा कि नाश्ते के लिए पेश की जाने वाली विधि प्रकार की वस्तुओं में मूसली में सामान्य अन्न की तुलना में अधिक पोषण होता है। उन्होंने यह भी कहा कि दलिया रोटी की तुलना में स्वास्थ्यवर्धक है, लेकिन हाल ही में एक अन्य कंपनी के विज्ञापन में कहा है कि कॉर्नफ्लेक्स, मकई जैसे अन्न सादे मूसली की तुलना में पोषण में समृद्ध हैं। विज्ञापन में दी गई गलत जानकारी को लेकर उपभोक्ता सोशल मीडिया और कंपनी की वेबसाइट पर कड़ी आलोचना कर रहे हैं। पोषणविद ने जानबूझकर उस टिप्पणी को अन्न कंपनी के खिलाफ नकारात्मक उत्पादन करने के लिए मोड़ दिया है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये गलत है। पोषणविद बहुत ही विश्वसनीय और लोग अन्न कंपनी के बजाय उसकी कही गई बातों पर भरोसा करेंगे। हाँ, ये बात ठीक है, किसी विज्ञापन पर भरोसा करते जब विज्ञापन निकलता है तो। अन्य कंपनियों ने एक पुराने शोध के आधार पर विज्ञापन किया था और ये गलत सूचना गौर इरादतन थी। ऐसा तो कुछ नहीं है, सूचना दी जाती तो इरादे से दी जाती किसी। सोशल मीडिया साइट्स ग्राहकों के बीच शिकायत पोर्टल के रूप में तेजी से लोकप्रिय हो रही है। ये तो बात नहीं है, शिकायत करने की बात की गई है, केवल ऑप्शन बी सही है। पारिस्थितिकी इकोलॉजी संरक्षण में प्रौद्योगिकी का विकास होता है। प्रौद्योगिकी और पारिस्थितिकी परस्पर निर्भर है। हाँ, ये तो ठीक है, प्रौद्योगिकी और परिस्थिति परस्पर निर्भर है, ठीक है, ये बात तो सही है। प्रौद्योगिकी का विकास प्रौद्योगिकी संरक्षण पर निर्भर करता है, ये कोई जरूरी नहीं है, केवल एक पूर्व नहीं थे। प्रश्नाकृति उत्तराकृति, इसमें 3 कोने हैं, ठीक, इसमें 3, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 5 कोने हैं, तो यानी 2 ऐड हो गए। इसमें 4 कोने हैं तो इसमें 6 कोने होंगे। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 7 व्यक्ति FEJPML के संयुक्त परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। F घरेलू महिला है एवं FE उसका पति है, N की पत्नी J है, E की पौत्री L है, EJ का ससुर है एवं P का पिता है, N का पुत्र M है एवं ML का भाई है। JP से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। दो विवाहित जोड़े हैं, F घरेलू महिला है, ठीक है, F घरेलू महिला है, F घरेलू महिला है, ठीक है, फीमेल हो गई, एवं E उसका पति है, E उसका पति है,
ई उसका पति है, ठीक। ई उसका पति है। एन जे की पत्नी है। एन की पत्नी जे है। एन की पत्नी जे है, कहीं बना लो एन, यहाँ बना लो एन। एन की पत्नी जे है। एन की पत्नी जे है। एन की पत्नी जे है, ठीक। ई की पौत्री एल है। ई की पौत्री एल है, यानी कि यहाँ पर कहीं होगी एल, या ये इसकी बेटी होगी तभी तो होगी, या ई की इसका बेटा होगा, या कहीं होगी। चलो एल है, ठीक है। एल पौत्री एल है, माइनस कर देगा, ठीक है। ई जे का ससुर है। ई जे का ससुर यानी ये इसका पिता है, ठीक है। सही हो गया। ये इसकी पौत्री होगी, ठीक है। हाँ सही है, ये इसका बेटा होगा, ठीक है। एन का बेटा, एन इसका ई का बेटा हो गया, और इसकी एन की बेटी एल हो जाएगी, ठीक है। एवं पी का पिता है। पी का पिता है। ई जे का ससुर एवं पी का पिता है, यानी पी का ही पिता है, यानी पी यहाँ पर रख दो। पी का पिता कौन है? ई, ठीक है। यानी ये एन का भाई होगा, ये इसका भाई हो जाएगा, ठीक। बराबर हो जाएगा। एवं पी का पिता है। एन का पुत्र एम है। एन का पुत्र एम है, ठीक है। एन का पुत्र एम है, ठीक। एम है, ये पुत्र एम है। एवं एल एम का भाई है। एल एम का भाई है, ठीक है। एल जो है एम का भाई है, ये इन दोनों का रिलेशन है। एल एम का भाई है, ठीक। जेपी से किस प्रकार संबंधित है? जेपी का ये पूछा है। जेपी जेपी की भाभी है, ठीक है। जेपी की भाभी है, यानी ये भाई, एन भाई और जे भाभी, ठीक। एक एयरलाइंस में 120 यात्रियों को हॉट ड्रिंक्स और आइस टी परोसे गए। 75 यात्रियों ने हॉट ड्रिंक्स का आनंद लिया, 62 ने आइस टी का आनंद लिया, 40 ने दोनों का आनंद लिया। तो कितने यात्रियों ने पेय पदार्थों में से किसी का आनंद, किसी का भी आनंद नहीं लिया? ठीक है, तो जो जिसने दोनों को लिया पहले वो लिख देते हैं। 40 ने दोनों का आनंद लिया, ये रखा है। चालीस ने दोनों को आनंद लिया, ठीक है। ये हॉट ड्रिंक्स हो जाएगी और ये आइस हो जाएगी, ठीक। इसने बोला है 75 यात्रियों ने हॉट ड्रिंक्स का आनंद लिया, ठीक है। 75, यानी तो ये बचे 35, ठीक। 62 ने आइस का आनंद लिया, तो ये 62, 40 घटा लो तो बचेंगे 22, ठीक। और इसने बोला है कितने यात्रियों ने पेय पदार्थ में से किसी का भी आनंद नहीं लिया, किसी का भी आनंद नहीं लिया। तो ठीक है, टोटल कितने थे? 120, टोटल 120 थे। 120 यानी 35, 40, 22, ये सारे ऐड कर लो, जो बचेंगे वो उन्होंने आनंद नहीं लिया होगा। यानी कि 5 और 2 7, 7 और 2 9, यानी 97 ने तो आनंद लिया है 120 में से, माइनस तो बचा कितना? 23, 23 ने आनंद नहीं लिया है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। सो अभ्यर्थियों के सर्वेक्षण में आइसक्रीम फ्लेवर, वनीला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी की उनकी पसंद के संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त है, यानी 100।
100 में से वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, ठीक है, 3 तरह की फ्लेवर की आइसक्रीम है, ठीक है। 50 अभ्यर्थियों ने वनीला पसंद किया, ठीक। 43 ने चॉकलेट पसंद की, ठीक। 28 ने स्ट्रॉबेरी पसंद की। 13 ने वनीला और स्ट्रॉबेरी को पसंद किया, ठीक। 11 ने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी को पसंद किया, ठीक है। 11 ने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी को पसंद किया, ठीक। ठीक, नेक्स्ट। 12 ने स्ट्रॉबेरी और वनीला को पसंद किया, ठीक। और 5 ने सभी तीनों फ्लेवर पसंद किए, ये ठीक है, ये पॉइंट वाली बात मिल गई है। 5 ने तीनों को, सबसे पहले इसी को रखते हैं बीच में, पसंद किया। ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं जिन्होंने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी तो पसंद की लेकिन वनीला को पसंद नहीं किया? जो वनीला पसंद करने वाले नहीं है उन्हें बताना है, ठीक है। ठीक, तो सबसे पहले ये तीनों का एक डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले 5 रख देते हैं बीच में, जो तीनों ने पसंद किया, ठीक। एक तरफ वनीला रख देते हैं, एक तरफ चॉकलेट रख देते हैं और एक तरफ स्ट्रॉबेरी रख देते हैं, ठीक है, स्ट्रॉबेरी। अब इसने बोला है शुरू में कुल अभ्यर्थी कितने थे? 100, टोटल थे 100। इसने शुरू में बोला है 50 स्ट्रॉबेरी, 50 अभ्यर्थियों ने वनीला, ठीक है, वनीला। और 43 ने चॉकलेट, 28 ने स्ट्रॉबेरी, ठीक है। 28 ने स्ट्रॉबेरी, पहले ये लिख लेती है। 50 ने वनीला, 43 ने चॉकलेट, 28 ने स्ट्रॉबेरी, ठीक। वनीला कितने ने? 50 ने, ठीक। चॉकलेट कितने ने? 43 ने। और स्ट्रॉबेरी कितने ने? 28 ने, ठीक। अब इसके बाद पूछा इसने तेरह ने वनीला और चॉकलेट पसंद की। 13 ने वनीला और चॉकलेट पसंद की। ठीक है, 13 ने वनीला और चॉकलेट पसंद किया। तो ठीक है, 13 ने, ये है वनीला और ये चॉकलेट, तो 13 ने, यानी 5 तो इन्होंने कर ली और 8 ये बचे, 8 इसने कर ली, तो हो गया 13, ठीक। अब ये तो हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं। वनीला चॉकलेट, 11 ने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी पसंद की। 11 ने, ये है, 11 ने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी पसंद की। चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी, ये चॉकलेट रहा और ये स्ट्रॉबेरी रहा, 11 ने पसंद की, तो यानी 5 ये कर सकते हैं, 6 बचे, तो 6 5 11, ठीक है। अब बाकी 12 ने स्ट्रॉबेरी और वनीला पसंद किया। 12 ने ये वाली, ये स्ट्रॉबेरी और वनीला पसंद किया, तो यानी 5 ये कर चुके हैं, बचे कितने? 7, ठीक, पसंद किया। और 5 ने तीनों फ्लेवर पसंद किए, तो ऐसे कितने अभ्यर्थी जिन्होंने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी तो पसंद की? चॉकलेट, ये चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी तो पसंद की लेकिन वनीला को पसंद नहीं किया, ठीक है, वनीला को पसंद नहीं किया, ये वाला वनीला पसंद नहीं किया, ठीक। ये निकाल लीजिए, टोटल कितने थे? 50, 50 में से ये ऐड कर लो, 8 5 13, 13 और 20, 13 7 20, ठीक है। इसने पूछा है जिन्होंने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी तो पसंद की, ये चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी तो पसंद की, ठीक है, ये वाले टोटल ये 11, ठीक है, 6 5 11,
6 5 11 ठीक है। स्ट्रॉबेरी तो पसंद की, स्ट्रॉबेरी तो पसंद की, लेकिन वनीला को पसंद नहीं किया। वनीला को पसंद किसने नहीं किया? 5 ने वनीला पसंद नहीं किया, यानी वनीला पसंद नहीं किया, -5 कितना आ जाएगा? 6। वनीला को पसंद नहीं किया 6 ने, तो 6 आ गया आंसर हमारा। नेक्स्ट चलते हैं। ये कितना हो जाएगा? ये 30, 20 ही हो गए तो 30 ये बचा, ठीक। और ये पूछे तो ये 24 बचा। 8 5 13, 19, 19 और ये कितना बचेगा? 19 में 19 घटा दो तो ये बचेगा 24। और ये कितने 28 पसंद कर रहे हैं। 7 5 12, 12 6 18, तो ये कितना बचा? 10। अब हाँ ठीक है। 8 सेमी भुजा वाले एक घन ठोस घन को चारों तरफ से लाल रंग से रंगा जाता है, उसके बाद उसे 2 सेमी भुजा वाले छोटे घनाकार खंडों में काट दिया जाता है। कितने छोटे घन की सिर्फ एक सतह रंगी हुई होगी? तो इसका फॉर्मूला होता है 6n - 2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो n बराबर कितना आ जाएगा? n बराबर आ जाएगा 4, तो 6 4 -2 का होल स्क्वायर 6 गुणा 2 में से 2 घटेगा 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है। 6 गुणा 4, 4 छंग 24, ठीक। 24 आंसर आ गया। ए से 1, 2 से 1 से 1 ही रहेगा, 2 से 3, 3 से 5, 4 से 7, 5 से क्या होगा? 1 में 0 ऐड करा, 1 में 0 ऐड करेंगे तो 0 ही है, 1 ही रहेगा। 2 में 1 ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, 3 में 2 ऐड करेंगे 5 हो जाएगा, 4 में 3 ऐड करेंगे 7 हो जाएगा, 5 में 4 ऐड करेंगे 9 हो जाएगा, ठीक। कथन निष्कर्षण। कुछ सिंह बिल्लियां हैं, कुछ सिंह बिल्लियां हैं, यानी लॉयन बिल्लियां हैं, चलो ठीक है, कैट है। कुछ सिंह बिल्लियां हैं, ठीक। सभी बिल्लियां बाघ हैं, सभी बिल्लियां टाइगर हैं, चलो ठीक, ये हो गया, सभी बिल्लियां टाइगर हैं। कोई भी बाघ हाथी नहीं है, बाघ हाथी नहीं है, टाइगर हाथी नहीं है, तो लो एलिफेंट इधर बना दे रहा है, एलिफेंट हाथी नहीं है। सभी हाथी खरगोश हैं, सभी एलिफेंट खरगोश है, रैबिट है, ठीक। अब पूछा गया इसने, कुछ बाघ सिंह है, हाँ बाघ तो सिंह है, ये आ रहा है टाइगर लॉयन, ठीक है, ये बात तो ठीक है। कोई भी हाथी सिंह नहीं है, हाथी सिंह ये तो हमें कनेक्शन दिए नहीं है, एलिफेंट का और लॉयन का, ये तो गलत है, अभी हमें तो कोई बताया नहीं इसमें, तो ये तो हम कैसे कर सकते हैं। कुछ बिल्लियां आती हैं, कुछ बिल्लियां आती हैं, ये भी गलत है, इनका कोई कनेक्शन हमें दिया ही नहीं है। कुछ बाघ बिल्लियां हैं, कुछ बाघ बिल्लियां, हाँ ये तो है, टाइगर कैट है, हाँ ये तो है। देख लेते हैं पहला और चौथा कौन सी मारा है। पहला फोर्थ ऑप्शन डी,
5 मित्र ए बी सी डी ई एक पंक्ति में बैठे हैं और फिल्म देख रहे हैं। ए और डी अंतिम छोर पर बैठे हैं जबकि बी ठीक बीच में बैठा है। ठीक है, उत्तर देने के लिए किस अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है? ए के बगल में कौन बैठा है? ए के बगल में कौन बैठा है, ये पूछ रहा है। ए के बगल में कौन बैठा है। ठीक है, ए और डी अंतिम छोर पर बैठे हैं। ए और डी अंतिम छोर पर बैठे हैं। ठीक है, 5 व्यक्ति तो 3 के बीच में हो गए। ठीक, ए और डी या तो ये यहाँ पे बैठे होंगे या यहाँ पे बैठे होंगे, 3 इनके बीच में होंगे। ठीक, अब इसमें बोला है बी ठीक बीच में है तो बी ठीक बीच में होगा। ठीक, ये लोग बी ठीक बीच में होंगे। अब इसने बोला कौन सा अतिरिक्त जानकारी के लिए? बी ई और सी दोनों के ठीक बगल में बैठा है। बी ई और सी के ठीक दोनों के बगल में बैठा है तो ई इधर हो जाएगा और सी इधर हो जाएगा। नहीं, बी, इसने बोला बी सी और ई दोनों के बगल में बैठा है। सी और ई के दोनों के बगल में बैठा है तो सी इधर हो जाएगा और ई इधर हो जाएगा, के बगल में बैठा है। ठीक, कोई बात नहीं, वो तो ऐसे हो जाएगा किधर भी बैठा। अब इसने बोला है ए के बगल में कौन बैठा है? ए के बगल में कौन बैठा है? ए के बगल में तो सी बैठा है। ए के बगल में तो सी बैठा है, ये तो ठीक है। चलो अब दूसरा वाला देख लेते हैं। सी डी के बगल में नहीं बैठा है। सी जो डी के बगल में नहीं बैठा है तो सी यहाँ बैठा होगा और यहाँ बैठा होगा। ठीक, सी बी के बगल में बैठा है। सी बी के बगल में तो बैठा ही नहीं है, ये तो गलत है। बी ई के बगल में बैठा है। बी ई के बगल में बैठा है। ई के बगल में बैठा है। इसके हिसाब से तो कुछ क्वेश्चन में इसमें डाउट लग रहा है क्योंकि इसमें तो बी यहाँ पे बैठा है इसके बगल में और यहाँ पे बैठा है। ठीक है, ये तो कुछ डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन में। ये तो इसमें बैठा है और इसमें ये पूछा ए के बगल में कौन बैठा है। अच्छा, ए के बगल में कौन बैठा है? ए के बगल में सी बैठा है। इसमें तो ऑप्शन में कहीं दे रखा है ऐसा तो कुछ। बी सी ई दोनों के बगल में बैठा है। हाँ तो वो तो बैठा है बी सी यू के बगल में। ठीक है, ये भी सही है। इस हिसाब से तो ये भी सही है। शायद ऐसा हो कौन सा कथन गलत है तब ये होना चाहिए था। बाकी तो ये भी सही है, ये भी सही है। गलत के हिसाब से तो ये वाला गलत है। ठीक, और सही के हिसाब से ये सब सही है। बाकी एक बार आप चेक कर लेना। ठीक है, कथन और निष्कर्ष। एक पुस्तकालय पाठकों द्वारा विलंब से पुस्तकें वापस करने पर वापसी की निर्धारित तिथि के बाद विलंबित दिनों के लिए प्रतिदिन 10 रुपये का अर्थदंड लेता है। महंगी पुस्तकों के लिए अर्थदंड अधिक होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सस्ती पुस्तकों के लिए अर्थदंड कम होगा ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। दोनों गलत है, ना तो एक अनुसार करता है ना तो दो। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख कुतुब मीनार दिल्ली और एफिल टावर का
सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करता है। एयरफिल टावर तो इंडिया में कोई नहीं है, ये दोनों इंडिया में, कुतुब मीनार और दिल्ली। ठीक है, तो कुतुब मीनार तो बिल्कुल अलग हो जाएगी, वो एयरफिल टावर तो बिल्कुल अलग हो जाएगा। एयरफिल टावर तो ये हो गया, ठीक, ये एयरफिल टावर हो गया। अब ये हो जाएगी कुतुब मीनार, कुतुब मीनार दिल्ली में, कुतुब मीनार दिल्ली में, और ये हो जाएगा बाहर से दिल्ली ये वाला। ठीक, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। गरीबी सामाजिक अर्थव्यवस्था का लक्षण एवं परिणाम है। निष्कर्ष, गरीबी सामाजिक अर्थव्यवस्था का एक प्रकार है। गरीबी से ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है, गरीबी सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, ये भी गलत है। ऑप्शन डी दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। सामान्य जानकारी, भारत सीमा विवाद भारत और चीन के बीच में एक युद्ध हुआ था, जो वर्ष में हुआ था। 1962 में। अशोक का जोगढ़ शिलालेख किस राज्य में अवस्थित है? उड़ीसा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा मॉन्टफोर्ट सुधार रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया? 1918 में। इनमें से किस भारतीय राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? अरुणाचल प्रदेश में। गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? अम्बाला। संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? 6 से 17 अक्टूबर 1949 को। लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा करने के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 20। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद को निम्नलिखित में से किस समिति से जुड़ा हुआ है? लोक लेखा समिति। छोटे किसान और मौसमी मजदूर जैसे लोग जो नियमित रूप से गरीबी दायरे के अंदर और बाहर रहते हैं, उन्हें के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बिलोडन गरीबी। भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह जिसमें डिजाइन किया गया है? उदय कुमार द्वारा। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के बारे में असत्य कथन को पहचानिए। देश में पीडीएस को 2007 से बंद कर दिया गया है। प्रसिद्ध संपादक कवियत्री विदुषी और लेखिका इंदिरा गोस्वामी को कौन सी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? असमिया। डकवर्थ लुईस
स्टोन विधि निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। विश्व की मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल खाता है? म्यांमार क्यार। सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की थी? अल्बर्ट आइंस्टीन। फरवरी 2023 में फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने किस देश की सदस्यता निलंबित कर दी? रूस की। फरवरी 2023 में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भाषा मॉडल LLaMA लॉन्च किया है? मेटा ने। फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री ने बरी कन्नड़दिम दिमावा उत्सव का शुभारंभ कहाँ किया? नई दिल्ली में। फरवरी 2023 में लद्दाख में किस झील पर देश की पहली क्रूजन लेंथ मैराथन की आधिकारिक तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में विश्व की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन के रूप में दर्ज किया गया? पोंगयांग त्सो झील। फरवरी 2023 में किस मेट्रो ने पहली बार स्वदेशी ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली IATS का शुभारंभ किया? दिल्ली मेट्रो ने। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी ALU और कंट्रोल यूनिट को एक साथ आमतौर पर के रूप में जाना जाता है? प्रोसेसर के रूप में। वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? सुपर कंप्यूटर का। किस कंप्यूटर जनरेशन में IC इंटीग्रेटेड सर्किट को VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट में बदला गया? फोर्थ जनरेशन में। एक परिमिति स्टेट मशीन जिसमें कोई आउटपुट फंक्शन नहीं होता उसे कहते हैं? सेमी ऑटोमेशन। फिलन ने कंप्यूटरों की कितनी श्रेणियों का वर्णन किया है? 4। कंप्यूटर के क्षेत्र में उभर रही नवीन प्रौद्योगिकी है पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम। मॉड्यूल का प्रयोग नियंत्री के साथ किसी एप्लीकेशन को प्रारंभ करने के लिए किया जाता है? एप्लीकेशन मॉड्यूल का। FTP का पूर्ण रूप क्या है? फाइबर टू द प्राइमेसेशन। फाइबर टू द प्रेमिसेशन। MS वर्ड में हैंगिंग इंडेंटेशन क्या है? पैराग्राफ की दूसरी और उसके बाद की सभी पंक्तियों को इंडेंटेशन वैल्यू पहली पंक्ति से अधिक होती है। जब आप कोई टेक्स्ट एडिट खोलते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन पर टिमटिमाती चिन्ह ब्लिंक सिंबल कहलाता है? कर्सर। MS वर्ड में क्लिक आर्ट सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है?
चित्र कमांड सम्मिलित करें। MS वर्ड में यदि आप एक टेबल में टैब को प्रेस करते हैं तो कर्सर आपको में बदल देता है। नेक्स्ट कॉलम में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को भी कहा जाता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो आपको वेब पेज पढ़ाने और इंटरनेट सर्फ करने की अनुमति देता है उसे कहा जाता है वेब ब्राउज़र। ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेल की कोच निर्माण इकाई आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थित है? रायबरेली में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा था? कानपुर नगर। उत्तर प्रदेश का वह जनपद कौन सा था जहां अल्पसंख्यक समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है? रामपुर। एक जिला एक उत्पाद परियोजना के तहत हस्तनिर्मित कागज के उत्पादन में उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया है? जालौन को। किस जिले के भू स्वराज प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी होता है? जिला कलेक्टर। उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? वाराणसी। भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश के 10 नई आदिवासी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया? 2003 में। बधाई कौन सी विधि है? बधाई कौन सी विधा है? बुंदेलखंड का लोक संगीत। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2। कनक भवन अयोध्या। कामतगिरी पर्वत चित्रकूट। कालिंजर दुर्ग बांदा। देवसरी बाराबंकी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर मध्य क्षेत्र संस्कृत केंद्र स्थित है? प्रयागराज। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक इमारत। सूची 2 स्थान। चौसा का गुम्बद जालौन। 84 गुम्बद जालौन। जामा मस्जिद मुरादाबाद। बौद्ध स्तूप कुशीनगर। कामतगिरी पर्वत चित्रकूट। उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे निम्नलिखित किन 2 शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया है? आगरा और नोएडा। उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है? ललितपुर। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से कौन सा मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है? लखनऊ।
उत्तर प्रदेश में सुकमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बरेली। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यातक संवर्धन औद्योगिकी उद्यान स्थापित किया गया था। बेहद नोएडा में। ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? निजामाबाद से। उत्तर प्रदेश का बीज प्राधिकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? आलमबाग में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक है आम। निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? चना का। तो फ्रेंड्स, आज का प्रैक्टिस सेट हुआ हमारा कंप्लीट। मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।